नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पेपर 3 के कंटेक्स्ट में, जीएस पेपर 3 के कंटेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वर्बेटिम आपको यही मिलेगा, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या होता है ई टेक्नोलॉजी और किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है देश भर में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ ही साथ हम जानेंगे, बहुत ज़्यादा आजकल यूज टर्म है प्रिसीजन फार्मिंग। तो क्या होता है प्रिसीजन फार्मिंग, तो उस पर भी आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, जाके बेल आइकन दबाइए। तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आईएएस ड्रीम ऑफर हम रन कर रहे हैं। तो जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 1 ईयर जीएस प्लस 1 ईयर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है बस 49,965 रुपीज़ में। साथ में आपको 3 मंथ एक्सटेंशन भी मिल रहा है, यानी कि 12 महीने नहीं बल्कि आपको 15 महीने की सर्विस मिल रही है। सर 15 महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो यूज़ कीजिएगा कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। लाइक आपको मेरे तरफ से एडिशनल मिलता है मेरी मेंटरशिप। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लें, चाहे प्लस, चाहे कॉम्बो, चाहे आइकनिक, तो आपको हैंड होल्डिंग मिलती है एंड कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके सिवा जो गाइडेंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों 0% ईएमआई में हम आपको लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका भी फायदा आप जरूर उठाइएगा। एंड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप काउंसलर से भी टच कर सकते हैं, उनसे भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है, बस KC10 कोड बताएं और आपके मन में जो भी सवाल है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो ज़रूर आपको एड्रेस करेंगे आपके सवालों को। तो चलिए इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। तो दोस्तों, ई टेक्नोलॉजी होता क्या है? दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहूँ तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, यानी मोबाइल, यानी टेलीविजन, यानी अन्य कोई इस प्रकार की सर्विस जो आप मोबाइल या टेलीविजन के थ्रू किसान तक आप पहुंच सकते हैं और उसके द्वारा आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे? ई टेक्नोलॉजी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, वोडाफोन का रिपोर्ट है, अगर मोबाइल इंटरनेट के द्वारा हम छोटे किसान की बात करें तो उनकी रेवेन्यू 50% तक इंक्रीज कर सकती है। तो मोबाइल से कैसे हो सकता है ये? तो दोस्तों, अगर हम ई टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका हर स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकता है, फिर वो कल्टीवेशन हो, मार्केटिंग हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप फार्मर्स को कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, कोई स्कीम बनाना है, तो उसके लिए आप डेटा क्रंचिंग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं फार्मर्स को, आप उनको उस अनुसार क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस, यानी क्या मार्केट में इस वक्त प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं, कौन सी क्रॉप महंगी चल रही है, कौन सी सस्ती चल रही है, किसान को पता चल जाए कि आने वाले 6 महीने बाद सरसों की कीमत क्या होने वाली है, तो उस हिसाब से वो सरसों लगाए, या आलू की कीमत क्या हो तो उस हिसाब से वो आलू लगाए। तो इस प्रकार से वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकता है, अपने इन्वेंट्री को बेहतर मैनेज कर सकता है। उसको हम एडवांस में ही बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जो फर्टिलाइजर है इसकी कीमत बढ़ सकती है, तो अभी से थोड़े से फर्टिलाइजर रख लो आने वाले सीजन के लिए। तो वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है अपने इन्वेंट्री को, एंड साथ ही साथ उसकी जो रिस्क है वो भी बेहतर मैनेज कर सकते हैं। यदि हम ई टेक्नोलॉजी के थ्रू किसान को बोले कि भाई ओला गिरने वाला है, फसल को काट लो, ये वक्त आ चुका है हार्वेस्ट करने का, तो फसल काट लेगा ओला गिरने के ठीक पहले। या फिर अगर उसको पता चल जाए कि वो वेट कर रहा है बारिश का और उसको बोल दे कि अभी आने वाले 1 हफ्ते तक बारिश नहीं होने वाली है, इरिगेशन का फायदा उठाएं और उससे पानी अपने खेत में डाल दें, पटा दें, पानी दे दें। तो इस प्रकार से भी आप किसान को बता सकते हैं, रिस्क बेहतर मैनेज कर सकते हैं। या फिर बारिश होने वाली है तो किसान को बोल दे कि 3 दिन में बारिश होगी, तो बस अभी हल्की पानी ही अपने पौधे में डालें, खेत में डालें, 3 दिन में बारिश हो जाएगी। तो इस प्रकार का बहुत सारा यूज केस ई टेक्नोलॉजी का बनता है। आइए एक एक करके पहले कुछ स्कीम्स जान लेते हैं, सरकार की क्या स्कीम्स हैं, इसके बाद एक एक करके बहुत सारे यूज केस हम देखने वाले हैं और फिर हम जाएंगे प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हम स्कीम्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आंसर में गिराना है, इसका नाम है आत्मा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एजेंसी है जो कि क्या करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में स्थित रहेगी। एक सोसाइटी होगी जो कि कोशिश करेगी कि जितनी भी लैब में एक्टिविटीज हुई हैं, लैब में कुछ बना है,
तो रिसर्च जो हुआ है उसको कैसे करके हम लैब टू लैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, यानी R&D किया, लैब में बना, लेकिन ये किसान इसको खेत तक इंप्लीमेंट करे, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटी। तो आत्मा का पर्पस है एक्सटेंशन एक्टिविटी करवाना, और जो लैब में बन रहा है, जो R&D हुई है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बनी है, वो खेत तक पहुंचा सकें। जैसे कि क्या हो गया, मान लीजिए जैसे मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, सस्टेनेबल राइस इनिशिएटिव। तो ये सब क्या है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा किसान पानी भी बचाता है, सीड भी बचाता है, खर्चा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का भी बचा लेता है, तो इस प्रकार से वो फायदे में रहता है। तो इस प्रकार का जो प्रैक्टिस बना वो किसान को कोई तो सिखाएगा ना, तो वो काम आत्मा कर देगी। तो एक्सटेंशन एक्टिविटी का काम इसी को कहते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटी, तो वो आत्मा कर देगी। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके 4 सब मिशन है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, यानी इस प्रकार से आत्मा जैसा काम करना, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बन गए लैब में वो किसान तक पहुंचाना और लैब टू लैंड लिंकेज करवाना। इसके सिवा सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, सो दैट क्या होगी, जो सीड की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो सके। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, तो मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर हो सके, हम ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, इस प्रकार के सीड ड्रिलर, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकें, जिससे हमारी यील्ड बढ़ सके और जो खर्चा है मैन पावर का वो भी कम हो सके। सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन, तो इससे क्या होगा कि भाई जो प्लांट है उसकी जो पेस्ट प्रेवलेंस है वो कम होगी, एंड एट द सेम टाइम प्लांट में कोई बीमारी वगैरह ना फैले, तो इसके लिए भी सबमिशन चल रही है। तो आइए अब कुछ यूज केस देखते हैं। तो एक ऐप है एम किसान SMS पोर्टल। ये क्या है, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, एग्रीकल्चर, डेयरिंग, अलग अलग प्रकार की अलाइड एक्टिविटीज, फिशरी, इन सब से जुड़ी हुई है, वो किसान को SMS के द्वारा, एम किसान SMS पोर्टल क्या है, तो ये एक आप देखें तो पोर्टल है ना, जिसमें क्या होता है कि जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो किसान को SMS के द्वारा उसके मोबाइल पे आ जाए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना हर किसान के पास स्मार्टफोन हो, बेसिक फोन तो हो सकता है, तो SMS के द्वारा उसके प्रेफर्ड लैंग्वेज में उसको पता चल जाएगा उसके लोकेशन पे कि क्या उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बनानी चाहिए एट दैट गिवन लोकेशन। वो एम किसान SMS पोर्टल में एक SMS के सहायता से किसान को पहुंच जाता है। तो ये जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्टिविटी हो रही है वो आप देख रहे हैं कैसे SMS के सहायता से हो रही है। पर अब आप पूछेंगे सर किसान अगर किसान इलिटरेट हुए तो क्या करें, यदि जरूरी नहीं है ना कि हर किसान जानते हो कैसे पढ़ना है, डिफिकल्टी इन रीडिंग हो तो क्या करें, तो उस केस में संदेश पाठक नाम का एक आप देखें तो ये भी एक प्रकार का आप देखें तो एक एप्लीकेशन है जो कि SMS मैसेजेस को रीड आउट लाउड करवा देता है कि वो SMS पढ़ के मोबाइल बोल देगा। तो इसको सीडैक मुंबई, IIT मद्रास, IIIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर एंड सीडैक त्रिवेंद्रपुरम के रिसर्चर्स ने मिलकर बनाया एक ऐप है जो कि SMS को जोर जोर से पढ़ के किसान को सुना देगा। संदेश पाठक, पढ़ने वाला संदेश वही है। नेक्स्ट दोस्तों किसान कॉल सेंटर। तो इसमें क्या होती है, जो फार्मर की क्वेरी है किसान सीधा फोन कॉल करेगा, किसान को उसके डायलेक्ट में ही, उसकी भाषा में ही वहां पे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होंगे वो बता देंगे। किसान कॉल सेंटर है, अगेन टेलीकम्युनिकेशन, तो ई टेक्नोलॉजी है। वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड है, ये ICT का इस्तेमाल करता है और अफोर्डेबल रेट पे किसान को उधार क्रेडिट पहुंचवा देता है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI और नाबार्ड ने मिलकर लॉन्च किया था। इसके सिवा ई-नाम है, ऑलरेडी हमने APMC वाले दौरान, MSP के दौरान काफी कवर किया है। तो ई-नाम क्या है, तो कॉमन मार्केट है जिसका पर्पस है जो प्राइस डिफरेंशियल हो रहा है अलग अलग एग्रीकल्चरल मंडी में, वो प्राइस डिफरेंशियल ना हो, पूरे देश में यूनिफॉर्म प्राइसिंग हो सके। इस प्रकार से देश के किसी कोने में होर्डिंग जैसी प्रैक्टिस ना हो, कहीं होर्डिंग होने लगे उसकी दाम बढ़ने लगे तो लोग दूर से मंगवा लें, है ना। गुजरात में होर्डिंग होने लग गई, मान लीजिए मेरे फेवरेट क्रॉप सरसों की, तो क्या होगा, पंजाब से सरसों आ जाएंगे, वहां से मंगवा लेंगे। तो इस प्रकार से ई-नाम बन रहा है। तो इसका भी जो डिजिटल बैकबोन है ये भी तो इंटरनेट पर ही चल रहा है ई-नाम, तो इसलिए ये भी क्या है, ई टेक्नोलॉजी है इन एड ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इफ्को का आई मंडी है। ये इफ्को का आई मंडी अगर आप देखें तो ये एक सिंगल ऐप है जो बास्केट ऑफ सर्विसेज फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटी को प्रदान करता है। आप देख सकते हैं
कई प्रकार का सर्विस ये प्रदान करता है। फिर वो आप देखें सूट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ई कॉमर्स के लिए बाजार देता है जहां पे किसान बेच सके, फोरम है जहां पे एक्सपर्ट से पूछ सकता है, मंडी है जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बाजार है कुछ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खरीदना हुआ, लॉजिस्टिक्स है लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी है, मनोरंजन की भी प्रावधान की गई है, लोन के लिए उधार है, बीमा फॉर इंश्योरेंस है, इसके सिवा चैट एंड कम्युनिकेशन के लिए मित्र ऐप है इनका, सफर के लिए ट्रैवलिंग के लिए भी ऐप है तो इसी में वो फैसिलिटी भी है, एजुकेशन के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य, सूचना, श्रम, अलग अलग प्रकार की चीजें आप देखें तो इफको आई मंडी का सिंगल ऐप प्रोवाइड करता है। किसान सुविधा ऐप है, डीडी किसान चैनल है जिनके द्वारा क्या किया जाता है कि किसान को इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इन दोनों ही डीडी किसान चैनल में भी दिया जाता है, किसान सुविधा ऐप में भी दिया जाता है, जिसके सहायता से किसान को बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, न्यू इनपुट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब का ज्ञान होता है और एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी ओवर टाइम इंप्रूव हो सकती है। फिर वैसे ही आप देखिए जीपीएस मैपिंग किया जा रहा है जिससे फार्मर्स को उसके लोकेशन स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए वो मिल सकता है। कैसी सॉइल की मैपिंग की जा रही तो उसके अनुसार उसको बताया जाया जा सकता है कि इस सॉइल में यूरिया डालो, इस सॉइल में मान लीजिए कहीं पे बोलेगा वो नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत है, तुम्हारे पास फास्फोरस की कमी है, तुम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करो। वैसे ही आप देखें तो जीपीएस एनेबल्ड डेटा उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस वक्त कितनी मॉइस्चर है खेत में, क्या ईल्ड होने वाला है, इस तरीके से। तो इस प्रकार से जीपीएस मैपिंग भी कर सकते हैं और मोबाइल बेस्ड सर्विसेज उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग, जीपीएस की बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ जीआईएस बेस्ड सर्विस हो सकता है, सॉइल मैपिंग हो सकती है जिसमें किसान को बता सकते हैं कि कौन सा सॉइल आइडियल है किस प्रकार के क्रॉप के लिए। वाटर रिसोर्सेज मैपिंग हो सकती है, बता सकते हैं किसान को कहाँ पे सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंट है या मॉइस्चर सरप्लस है। ड्रॉट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किसान को बता सकते हैं कि भाई आने वाले दिनों में ड्रॉट होने की संभावना ज्यादा है तो क्या करना है उसको, तो पहले से ही तैयार रहे वो। वैसे ही लैंड डिग्रेडेशन मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे लैंड डिग्रेड हो रहा है किस इलाके में, तो वहां पे इस प्रकार की हम मेजर्स अंडरटेक कर सकते हैं। पेस्ट प्रेवलेंस लाइक लोकस आउटब्रेक बता सकते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्लांटिक्स नाम का एक ऐप डेवलप किया है जो कि किसान को पेस्ट प्रेवलेंस के बारे में एडवांस में ही बता देता है। वैसे ही आप देखें तो मेघदूत एक ऐप है जो कि फार्मर्स को फोरकास्ट प्रोवाइड करता है कि उसके इलाके में क्या टेम्परेचर होने वाला है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, विंड स्पीड क्या है एंड वो कैसे इस परिस्थिति में अपने क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक का ध्यान रख सकता है। चलिए तो इसी में अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है? तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि हम अलग अलग ई टेक्नोलॉजी की सहायता से खेती में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं, तो उसी को अचीव करता है प्रिसीजन फार्मिंग। तो प्रिसीजन फार्मिंग का जो उद्देश्य है, जो नाम से आपको पता चल रहा है, प्रिसीजन मतलब बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में सब कुछ यूज हो, तो प्रिसाइज एप्लीकेशन हो किसका, एग्रीकल्चरल इनपुट्स का। यानी क्या क्या, मुख्य रूप से आप देखें तो सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, पेस्टिसाइड, कुछ भी ओवर यूज ना हो, परफेक्ट जितना चाहिए उतना ही यूज करें। किसके अनुसार, अब ये तो डिपेंड करता है ना वो सॉइल कैसी है, वहां पे वेदर क्या है और जो क्रॉप उगा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, तो इसके अनुसार कोई एल्गोरिथम चले और वो सेट कर दे कि इसमें ये सीड चाहिए, इतना फर्टिलाइजर चाहिए, ये प्रकार का, यहाँ पे ये वाटर चाहिए, ये पेस्टिसाइड चाहिए। तो ये सब कुछ उस परफेक्ट नीड में सॉइल के अनुसार, वेदर के अनुसार, क्रॉप के अनुसार हम इस प्रकार का प्रिसाइज एप्लीकेशन करें सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, पेस्टिसाइड का, सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाए एंड एट द सेम टाइम जो इनपुट है वो कम हो जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो क्वालिटी है प्रोड्यूस का वो बेहतर हो जाएगा। तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम अलग अलग रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजीज, जीआईएस बेस्ड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है, स्पेशली सेंसर्स का इस्तेमाल इसमें होने वाला है। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक खेत है, खेत में जगह जगह पे अंडरग्राउंड सॉइल में सेंसर लगे हुए हैं, वो मॉइस्चर डिटेक्ट कर रहा है। वैसे ही सैटेलाइट बेस्ड सर्विस भी हमें किसान के पास जा रही है जो बता रहा है आने वाले दिनों में कितनी बारिश होगी। सॉइल में ही सेंसर है जो बता रहा है कि क्या सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसी है, या फिर सॉइल हेल्थ लैब, सॉइल लैब ले जाया गया है मिट्टी को निकाल के और मिट्टी की प्रॉपर प्रोफाइलिंग हो रखी है कि इस मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटैश है।
इसके सिवा इनपुट्स का हमारे पास रेंज ऑफ बास्केट है कि वीट को इतना नाइट्रोजन चाहिए, इतना फॉस्फोरस चाहिए, इतना पोटैश चाहिए, इतना पानी चाहिए, एंड वो सब डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो वो एक ऐप हो जो इन सारे डेटा को इकट्ठा करे, जमा करे और उसके अनुसार बता दे कि इस सीजन में मॉनसून जैसा प्रिडिक्ट किया गया है उसके अनुसार आपके जो ब्लॉक लेवल पे जो प्रिडिक्शन है मॉनसून इस बार कमजोर होने वाला है, तो आप हर बार शुगर केन लगाते थे, आप शुगर केन इस बार मत लगाइए, इस बार कोई और क्रॉप लगा लीजिए क्योंकि पानी इस बार कम होने वाला है। तो इस प्रकार का आप देख रहे हैं। तो जो सर्विस हो रहा है, दिस काइंड ऑफ सर्विस इज प्रिसीजन फार्मिंग। इस प्रकार की जो फार्मिंग है दैट इज प्रिसीजन फार्मिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग चीजें आपको देखने मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि सेंसर से हम पता कर लेंगे सॉइल की क्या सैलिनिटी है, उसको मैनेज कर पाएंगे, किस प्रकार से ऑप्टिमली एनर्जी यूटिलाइजेशन कर सकें खेत की, वो भी हो जाएगी। वैसे ही आप देखें तो सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होगा। वैसे ही पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस के लिए भी हम प्रॉपर आप देखेंगे कि कहाँ पे वेयर हाउस में हम स्टोर करवा रहे हैं, कैसे स्टोर करवा रहे हैं, किस टेम्परेचर पे स्टोर करवा रहे हैं, तो वो सब भी मॉनिटर किया जाएगा। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी होगी, वाटर मैनेजमेंट होगा, इरिगेशन मैनेजमेंट होगा, एंड ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो रेंज ऑफ सर्विसेज है, इसमें IoT का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इन द सेंस सॉइल में सेंसर्स लग सकते हैं, आने वाले दिनों में ड्रोन एप्लीकेशन हो सकता है, एंड सब कुछ हो सकता है कि हम सब कुछ हम मैकेनाइज कर दें, इंसान की रिक्वायरमेंट कम से कम हो जाए, सब कुछ आप देखें तो ऑटोमेट हो जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। ये ट्रैक्टर सेल्फ ड्राइविंग हो, है ना, उनको कब ड्राइव करना है सब कुछ एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर होगा, कंप्यूटर होगा, वो डिसाइड करेगा। इसके सिवा पूरे के पूरे सिस्टम में आप देखेंगे तो रेंज में इस प्रकार से, लंबाई में कुछ इस प्रकार से इरिगेशन के लिए प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो ट्यूब्स भी बिछे होंगे। तो इससे क्या होगा कि वही फर्टिगेशन प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे। फर्टिगेशन में क्या होता है, फर्टिगेशन इज फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार से ट्यूब लगाया गया है, ट्यूब होता है, ट्यूब में कुछ इस प्रकार से ऐसे सॉइल में जुड़ा हुआ चैनल लगा रहता है, ट्यूब लंबाई में चलता है और इस प्रकार से जगह जगह सॉइल में इस प्रकार से एक ट्यूब का आप समझे तो एक एंड है जो कि मिट्टी में जा रहा है। तो अब ट्यूब में जो टैंक से पानी जा रहा है उसमें फर्टिलाइजर भी घोल दें और पानी भी दे रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से सेंसर मैनेज करे कितना आउटपुट जाना है ट्यूब में, तो उस प्रकार से मैनेज किया जाए तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे ही किसान काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो खाली ऊपर ऊपर से मैनेज करेगा। तो इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है ऑटोमेशन की, और आने वाले दिनों में वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ हम मूव करने वाले हैं। ऑटोमेटिक हो सकता है कि ड्रोन्स भी चलें, कैसी सिचुएशन है उसके अनुसार पेस्टिसाइड छिड़कते हुए चले जाएं, है ना। फर्टिलाइजर को डालना है तो फर्टिगेशन से हो रहा है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, क्या डालना है, वो सब ऐप रेगुलेट करके दे रहा है कि इस क्रॉप में, इस क्रॉप के ग्रोइंग स्टेज के इस सीजन में इतना न्यूट्रिएंट चाहिए, वही न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, इस स्टेज में ये न्यूट्रिएंट चाहिए, वही न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग न्यूट्रिएंट भी मैनेज हो जा रहा है। चैलेंजेस क्या है, हाई कैपिटल कॉस्ट, कॉमन सेंस है कि इतना ज्यादा सेंसर कहाँ से लाएगा किसान, और इस प्रकार की मेथड की फार्मिंग होगी, नई लर्निंग होगी, तो एक्सटेंशन सर्विसेज हमारे यहाँ बहुत पुअर हैं, तो किसान कहाँ से सीखेगा, है ना। इसके सिवा बहुत सारे टेक्निक्स तो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के, एंड एक्सपर्ट एडवाइस की सहायता की आवश्यकता भी है। इसके सिवा हमारे देश में अगर आप देखें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। 86.2% फार्मर्स भारत के स्मॉल एंड मार्जिनल है, यानी लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड वो ओन करते हैं। तो वो कहाँ से इस प्रकार के टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके सिवा जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, एनालिसिस हो रही है, नंबर 1 वो बहुत डिफिकल्ट है, फार्म लेवल पे डेटा कलेक्ट करना, उसकी एनालिसिस करवाना। नंबर 2, मान लीजिए कल को कोई बिग डेटा कंपनी आ जाए, वो बोले कि मेरे क्लाउड में सब स्टोर करवाओ, मैं एनालिसिस करके तुम्हें डेटा दूंगा, जो कि वही होने वाला है। तो एक प्रकार से आप अपनी डेटा इंडिपेंडेंस जो किसान की खुद की थी वो आप छोड़ के एक किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के हवाले कर देंगे। तो एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस की भी सवाल आती है। कल को वो सब्सक्रिप्शन मॉडल रन करने लगेगा और उसके बाद उसमें भी पैसे काफी ज्यादा आपको लगने लगेंगे। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस की भी सवाल यहाँ पर उठती है।
तो यही दोस्तों कुछ चैलेंजेस थे। बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपको जाने प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, ई टेक्नोलॉजी इन नीड ऑफ फार्मर्स क्या होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्रीकल्चर की वीडियो है, व्यूज़ तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं लेकिन आप इंश्योर करवाएं आपके दोस्त भी देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कोशिश रहेगी एग्रीकल्चर टॉपिक अब हम जल्दी ख़त्म भी कर दें। तो दोस्तों आपको कहना चाहूँगा जल्दी से एनरोल कीजिए, निकालो प्रीलिम्स 2022 स्पेशल क्लास हम रन कर रहे हैं। इसमें डेली 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। ऑलरेडी जून टू दिसंबर 2020 कवर हो चुका है, अब 2021 कवर करेंगे। एंड संडे टू थर्सडे क्लास होती है 6 PM to 8 PM, तो इसका हिस्सा ज़रूर बने। प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी कवर्ड है, एनवायरमेंट कवर्ड है, तो जल्दी से जाएं, उनमें भी एनरोल करें। यूज द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, तो मॉक इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें। 170+ टॉपर्स ने पिछले साल इस इंटरव्यू प्रोग्राम का फायदा उठाया था। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एक मेंटर आपको असाइन होते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की आप देख सकते हैं, 1 ईयर की है 46,791 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। यूज द कोड KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। एंड 10% ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। 1 साल की ऑप्शनली कीमत है 24,750 रुपए। ये जनरल प्राइसेस है दोस्तों, लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर भी तो चल रहा है, याद है ना, 20% ऑफ आपको हम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे दोस्तों जो हमारी कीमतें हैं इस वक्त स्पेशल ऑफर में आप देख सकते हैं काफ़ी कम हमने कर दिया है। 49,965 रुपीज़ में आपको GS एंड ऑप्शनल दोनों मिल रहा है और 3 मंथ की एक्सटेंशन भी मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 एंड एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप एडिशनल आपको मिलती है। UPSC CSE बैचेस भी हैं, मार्च 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त ना गवाएं, जल्दी से इसका हिस्सा बने। एंड IAS ड्रीम विद एन अकेडमी बहुत आसान हो सकती है अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ें। तो अन अकेडमी स्टोर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है दिल्ली में, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड जब भी ज्वाइन करें यूज द कोड KC10। लेट्स क्रैक इट।